कुछ खास दिखाते हैं रिएक्ट में, अभी तक तुम लोग नोटिस नहीं किए होगे। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग, मिनी प्रोजेक्ट बनाए थे, इसमें अलग अलग बनाए थे। किसी में ये बनाए थे क्या कॉन्टेक्स्ट वगैरह पेज? नहीं बनाए कॉन्टेक्टर्स हेडर फुटर्स। खैर इसी को रन करते हैं और कुछ दिखाते हैं। इसको यूज कर लो टर्मिनल पे, ओपन इंटीग्रेटेड इन टर्मिनल्स npm run ये ओपन किए थे उस दिन, नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तक हद तक बनाए थे। हम लोग चाह रहे थे इस पे जब क्लिक करें तो ये ओपन है, इस पे क्लिक करें तो ये ओपन, या होम पे क्लिक करें तो होम और फीचर्स जो भी होगा हम लोग लिंक लगाया करते थे। रिएक्ट में हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं, और होता है इसमें क्या था कि जब हम किसी कंपोनेंट्स को ऐड करते थे तो पुराना गायब हो जाता था, उसी लोकेशंस पे दूसरा कंपोनेंट ऐड कर लेते थे, इसीलिए सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बोल रहे थे। सपोज अगर डैशबोर्ड ओपन करना थी, ऐसे ही रहता, यहाँ का जो कंटेंट है वो हट के अब डैशबोर्ड का शो हो जाता। यही तो कर रहे थे अभी तक हम लोग, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे थे, कंपोनेंट्स यही काम कर रहा था ना, कुछ और कर रहा था नहीं, काम तो यही कर रहा था। खैर ये सब काम तो करने ही वाले हैं। एक बार ना हम इसके यूआरएल पे फोकस करते हैं। यूआरएल देख रहे हो, यूआरएल में भी लोकल होस्ट पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो हमारा नॉर्मल यूआरएल है वो हैश के साथ है। अगर हम लोग इसको चेंज करके इसको पूछे कि चलो एबीसी यूआरएल पे चलो, तो क्या चलेगा? ये इसका कुछ खास मीनिंग होता था क्या? अगर इसको हम पूछे कि एबीसी यूआरएल्स क्या है हमारा, तो एबीसी यूआरएल्स का कुछ खास मीनिंग होता था? हाँ होता था ना, वो एबीसी वाले फाइल पे चले जाता था। तो इसको ढूंढते हैं हम एबीसी वाले फाइल पे। यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा क्या? स्लैश दो XYZ दे दो, ऊपर एंटर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी यूआरएल्स को सर्च करें ये वही आ रहा है। ध्यान से देखो, इसको कॉपी किए हम और पहुंचे इस पे और सर्च किए, अभी भी वही पेज ओपन हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया ना। अगर हमारा यूआरएल, इसका मतलब क्या, लोकल होस्ट 5173 पे हम लोग को अगर एक्सेस करें अभी और कुछ भी यूआरएल दे रहे हैं तो यही पेज एक्सेस हो रहा है। जैसे हम लोग का नॉर्मल होता था कि अगर मान लो इंडेक्स वाले पेज को ओपन किया तो यहाँ वो आता था, अगर कॉन्टैक्ट वाले पेज को ओपन किया तो वो आता था। यहाँ तो कुछ भी तुम सर्च करो, ABCDXYZ अपना नाम सर्च कर लो, आता तो यही पेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, अगर कुछ भी सर्च करे तो नहीं आना चाहिए था। जैसे सपोज करो ये लॉगिन वाले पेज को ओपन किया, लॉगिन यूआरएल्स पे गया, तो अगर हम लॉगिन वाले को हटा के नॉर्मली सर्च करें तो अलग पेज आ रहा है, नहीं एक्सेस करने दिया अलग बात, अलग पेज लेके आया। अगर अकाउंट्स को भी हटा दे तो अलग अलग यूआरएल्स पे अलग अलग पेज शो कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पेज शो जो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट। ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है कि पहले लॉगिन करो फिर एक्सेस करने देंगे, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। बट डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल पे डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सब पे एक ही शो हो रहा है। बट हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा तो नहीं हो रहा है, XYZ लिख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं लिख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ABC लिख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं लिख रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? सपोज करो इसको बोलते हैं कि चलो कॉन्टैक्ट अस पे लेके चलो या अबाउट पे लेके चलो, इसको अबाउट पेज पे लेके जाना चाहिए, नहीं था अबाउट पेज तो बताना चाहिए था नहीं है, एरर्स दे देता। ये तो कुछ नहीं, इसी पेज को ओपन कर रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है रिएक्ट में, सोल्व किया जाए। उस पेज पे कैसे जाना है, या जब हम क्लिक करें तो उस पे पर्टिकुलरली कैसे जाए, होम पे जाए तो होम पेज शो, फीचर्स पे जाए तो उस पे उसका पेज शो, करना तो पड़ेगा। और इसी चीज को अचीव करने के लिए रिएक्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम रिएक्ट राउटिंग में क्या करने वाले हैं। जैसे हम लोग नैप बार बनाते थे तो नैप बार फिर से बनाएंगे, या साइड बार बनाना है साइड बार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम का कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है, अभी बाय डिफॉल्ट चाहे तो वही शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही तो अबाउट पे क्लिक कर दे या कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करे तो होम का कंटेंट शो ना हो, अबाउट वाली कंटेंट शो हो, ठीक है। और अगर हमारे यूआरएल्स पे कोई अबाउट सर्च करे तो अबाउट का कंटेंट डायरेक्ट उसको विजिबल होना चाहिए। हम बाद में रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं किसको एक्सेस करना है नहीं करना है, बट अभी तो वो होना चाहिए। अभी तो कुछ भी सर्च कर रहा है यही कंटेंट शो हो रहा है, और इसी चीज को मैनेज करते हैं हम लोग
रिएक्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट कर ले। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, इतना तो याद है सबको। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ऐसे ही रिएक्ट डोम नाम से एक लाइब्रेरी मिलता है वो एक्स्ट्रा में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिएक्ट में नहीं यूज करना है राउटर्स, तो अलग से रखा हुआ, यूज करना है तो उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लो, नहीं यूज करना है तो कोई बात नहीं। जैसे रिएक्ट आइकन बताए थे, तो आइकन्स को यूज करना है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में, तुमको यूज करना है तो उसको इंस्टॉल कर लो, डिफरेंट लाइब्रेरी था। नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही वैसे हम जब जेएस पढ़ा रहे थे तो वहां पर बता दिए थे, बट रिएक्ट में यूज कर लेना, टोस्टिफाई बताए थे। ये भी रिएक्ट का एक लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल कर लोगे, बता रखा होगा npm के साथ इंस्टॉल कर लेना। और ये सब हम लोग काम किए थे ना, इस तरीके का कोई भी अगर शो करना होगा तो बस इंस्टॉल करके डायरेक्ट कर सकते हो। ये जो पॉपअप दिए थे जेएस से हम लोग करवाए थे, किए भी थे। इसको बस क्या करना, इंस्टॉल कर लेना npm इंस्टॉल टोस्टिफाई को। देन इसके बाद इस तरीके से यूज करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे और जहां पे यूज करना है कर दिए, बटन क्लिक पे इसको कॉल कर देंगे। समझ आ रहा है ये? आ रहा है ये समझ? बस और क्या था, कुछ तो खास हमको दिख नहीं रहा। तो ये लाइब्रेरी को अगर यूज करना है तो इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे रिएक्ट आइकन्स का था, नीड है तो यूज करो, नहीं है तो मत करो। तो ठीक है, ऐसे रिएक्ट राउटर्स का भी इसको करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर बता देंगे, आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बता रखे हैं। तो अगर तुमको रिएक्ट राउटर यूज करना है तो रिएक्ट राउटर्स को यूज करने के लिए पहले उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करते हैं और उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो कुछ फीचर्स वो प्रोवाइड करता है, तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स है, कैसे इसको मैनेज करें। फिलहाल तो अब इसको क्लोज करो। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। रिएक्ट राउटर, सीडी आगे उसके अंदर में ऊपर वाले को क्लीन कर देते हैं। आगे हम उस प्रोजेक्ट के अंदर में, रिएक्ट राउटर के अंदर में आना था ना, आ चुके हैं। उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर ले। कोई भी लाइब्रेरी रिएक्ट में इंस्टॉल कैसे करते थे, कमांड बताओ। किए थे ना, आइकन्स को कैसे किया था, बूट स्टेप को भी किए थे, कैसे किए थे, npm कहाँ लिखा रहा है, इंस्टॉल लिखते थे, आई भी लिख देते थे, शॉर्ट फॉर्म में चलता था, दोनों में हो सकता है, आई या इंस्टॉल लिख देंगे। देन उसके बाद क्या यूज करना है, रिएक्ट राउटर, तो रिएक्ट राउटर्स को यूज कर लेंगे। वैसे रिएक्ट राउटर नहीं बोल के इसको रिएक्ट राउटर डोम बोलते हैं, रिएक्ट राउटर डोम। जैसे हम लोग का रिएक्ट डोम था, रिएक्ट अलग लाइब्रेरी था, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें रिएक्ट राउटर डोम। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डोम।
और ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। कहाँ आके ढूंढते थे हम लोग, कहाँ पता चलता था राउटर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ? पैकेज वाले में। देखो तो इसमें रिएक्ट राउटर मिल रहा है, रिएक्ट राउटर डोम आ चुका है। इसका मतलब हम लोग राउटिंग अब अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। तो कर लेते हैं अब आखिरकार क्या करना है इसमें। एरर्स क्यों दे रहा है? चेक करली ब्रैकेट यहाँ से गायब कर दिए। अब सोच रहे हैं हम यहाँ पे कि एक नैप बार बना ले, तो बताए थे अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेंगे। एआई भी इसीलिए ओपन किया क्योंकि मुझे वो कोड लिखना है नैप बार्स के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, अबाउट के लिए, तो सोचने जल्दी से हो जाए। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। हेडर बना ले, हेडर डॉट जेएसएक्स। और कौन सा फाइल बनाने, सबके लिए बताते चलो। कॉन्टैक्ट, अबाउट भी बना लेते हैं। आगे बना लेना जिसको जिसको जो चाहिए। फूटर बनाना है तो फूटर भी लगा देना। फिलहाल तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब फाइल्स में कोड मुझे चाहिए अभी। ऐप डॉट जेएसएक्स रेडी है। हेडर में कुछ नहीं बना है तो हेडर बना लेते हैं। जेएसएक्स नहीं बना, फंक्शन हेडर होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर होगा। कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं लिखे हैं, बस इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम वहां पे यूज कर पाए। डन, यूज कर सकते हैं दूसरे लोकेशंस पे। आगे आते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाले को क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन कॉन्टेक्ट, रिटर्न में बस कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। डन, इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। आसान आसान लिख रहे हैं, बाकी इसमें जो डिटेल्स लिखना है वो आता है, तुम लोग को लिख सकते हो। अबाउट में डाल दे रहे हैं फंक्शन, ओके। एक होम बना लेते हैं हम लोग, फंक्शन होम। रेडी हो चुका है। ये भी हम खुद ही लिखते हैं, यही कैसे लिए इनेबल्स किए थे कि ताकि लिख दे वो जल्दी से। अब सोच रहे हैं इन सब चीज को हम ऐप डॉट जेएक्स पे रेंडर कर दें, तो कैसे करेंगे? पहले हेडर होना चाहिए था, पहले हेडर होना चाहिए था, तो हेडर को लगा देते हैं यहाँ पे। आ चुका होगा हेडर्स, अब नहीं चाहिए, नहीं अब आगे लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हेडर्स अभी तक आया नहीं ऊपर से, तो इस बार इंपोर्ट कर ले इसको। इंपोर्ट हो चुका है। आगे वाले को हटा देते हैं बिकॉज हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद कौन सा पेज चाहिए? हेडर्स आ चुका होगा तो भी देखें, एरर से कोई सर्वर स्टॉप है। ओके, यही था ना, सीएसएस लगा ही नहीं है कुछ, तो ये इसी तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा सीएसएस सोच रहे हैं लगा दे। हेडर वाले में अगर सीएसएस लगाना है, ये h1 नीचे भेज दे रहा था, इसमें लगा देते हैं स्टाइल। एक मिनट, एक कर्ली ब्रैकेट और लगेगा। ये वहां चला गया।
नैप बार्स, एंकर टैग, ठीक है। इसको हटा ही दो, सबसे अच्छा, ना रहेगा ना परेशान करेगा। अब ये इसलिए ऐसा आ रहा है बिकॉज इधर हम लोग app.jsx में ये CSS फाइल लगा रखे हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ आ गया, ऊपर भी हम लोग का ये index.css में बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा होगा, हटाओ सब, खाली करो। app.css में जब हमको कुछ अपना लगाना हो तो लगाएंगे, बाकी वाले को खाली कर दो, नॉर्मली आ जाएगा ऊपर। आ चुका है। रूट को टारगेट कर देते हैं यहाँ पे index.css से डायरेक्ट हैश रूट। ये रूट को पहचानते होगे, 0 कर दिया होगा, एक मिनट, हैश रूट index.css लगा हुआ है ना, app.css index.html। चलो कोई एरर्स नहीं है, आ गया है। जब होम पे बाय डिफॉल्ट होम ही शो होना चाहिए था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होम शो कर देंगे। उसके बाद अबाउट और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो वही पेज शो होना चाहिए, यहाँ पर वही कंपोनेंट यहाँ पे री-रेंडर होना चाहिए। अगर अभी हम लोग नॉर्मली यहाँ पे शो कर देना, होम करना है पहले तो होम कर लेते हैं, देन अबाउट कर लेते हैं और कॉन्टेक्ट अस, इन सबको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आ गया सभी पेज। थोड़ा सा CSS लगा देते हैं, हाइट बिट तो ये अच्छा लगता है तो CSS हम लगाना चाहेंगे अभी। होम पेज ये इसको हटा दो, ये भी गया। app.css का भी काम नहीं, हेडर्स में ही, कॉन्टेक्ट अस भी। इसमें अगर स्टाइल लगा दें, हाँ 103 पिक्सल्स दे देते हैं, कोमा बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा बड़ा कर दिए ताकि देखिए छोटा छोटा था, तो नहीं तो सेम हम लोग CSS बाकी पर भी लगा देते हैं ताकि वहां पे शो हो जाए। कलर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देंगे। सभी आ चुका है। अभी इस तरीके से भी शो कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे अब सर्च करें होम तो होम मिलना चाहिए था, अगर अबाउट सर्च करें तो अबाउट मिलना चाहिए था, बट अगर हम अभी कुछ भी सर्च करें ना तो वो पेज ऐसे ही रह जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि जिसको सर्च करे वही शो हो, तो कैसे करें इस काम को? इसी चीज के लिए तो राउटर कॉन्सेप्ट लेके आए थे, इसी के लिए राउटर कॉन्सेप्ट लेके आए थे। राउटिंग अगर लगाना चाहते हो तो सबसे पहले ये एक कंपोनेंट्स तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर्स। इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे? तो जैसे हम लोग को अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना था तो हम लोग क्या करते थे, एक प्रोवाइडर बना के और जितने भी चाइल्ड्स पे हमको वो चीजें पास करनी होती थी प्रोवाइडर्स के अंदर में उसको डाल दिया करते थे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यही किए थे, प्रोवाइडर्स के अंदर में उन सभी चीजों को डाले थे। ठीक है, ऐसे ये ब्राउज़र राउटर्स क्या काम करेगा? ब्राउज़र राउटर के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स को हम डाल देंगे उन सभी कंपोनेंट्स पे हम राउटर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम अपने पूरे वेबसाइट्स पे करना चाहते हैं, तो पूरे वेबसाइट्स पे करना चाहते हैं तो क्यों ना इन सबके ऊपर लगा देते हैं। चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राउज़र राउटर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर सब पे लगाना है तो मुझे पता है ये सभी कंपोनेंट ऐप में है, और ऐप जहां पे रीरेंडर हो रहा है क्यों ना वहीं पे लगा दे। तो ऐप कहां मेन से हो रहा था, यहीं पे लगा देते हैं, चाहे वहां पे लगा यहाँ पे लगा एक ही बात होगा, तो यहीं लगा देते हैं। लगाते हैं हम लोग ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कर लिए, ब्राउज़र राउटर लगा दिए। अभी पहले इस पे काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या काम करता है, किसका क्या मीनिंग है, नहीं है, थ्योरेटिकली तभी समझ आएगा। ब्राउज़र राउटर लगा दिए। अब इस ऐप कंपोनेंट या इसके किसी भी चाइल्ड पे हम लोग राउटिंग कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। दो चीजें लगानी होगी, अगर राउटिंग लगानी होगी तो पहले हम उसको लेके आना होगा राउटर्स, जो मेन कंपोनेंट्स होगा, जो मेन इसका होगा, और उसके अंदर में रूट्स के थ्रू हम बताते जाएंगे कौन कौन सा रूट पे कहाँ जाना है। जो हम लोग का लिंक होता था उसको यहाँ पे रूट बोलेंगे कि किस रूट के थ्रू कहाँ जाना है। तो एक मेन होगा राउटर, उसके अंदर में रूट्स को डिफाइन करते चले, ठीक है। चलो इन दोनों को भी कर लेते हैं। और ये सब कहाँ करेंगे, ऐप पे, क्योंकि ये सब फाइल्स पे जाना था, किसको ओपन करना है नहीं करना। तो इसके लिए लेके आ जाएंगे अब हम लोग राउटर्स। यहाँ पे हम लिंक राउटर्स, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको राउटर राउटर इंपोर्ट हो गया, हो चुका है। हम अपने पेज पे हेडर्स को हमेशा इनेबल रखना चाह रहे थे, तो हेडर्स हमारा रहेगा, ठीक है। अब एरर्स दे दिया होगा क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं किया। हेडर्स रहेगा, जो नेविगेट करना था हमको बाकी पेज पे करना था ना, कॉन्टेक्स्ट होम उन पे करना था, तो हेडर्स हमेशा रखना चाहते। नहीं रखना चाहते हो हेडर तो डिसेबल कर देना, बट मैक्सिमम केस में हम चाह रहे हैं कि हेडर्स हमारा रहे, क्योंकि नेविगेट करना होगा तो लिंक तो मेरे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रख लिए इसको। अब इसमें हम डायरेक्ट कंपोनेंट्स को नहीं दे सकते हैं, कंपोनेंट्स अगर देना चाहते हो तो हम लोग रूट के थ्रू देंगे। राउटर्स के अंदर में रूट के थ्रू बताएंगे कि रूट हमारा कौन सा है। रूट मिल रहा है, रूट लेते हैं, और रूट में दो ऑप्शंस मिलेगा, एक मिलेगा पाथ का, पाथ में बताओगे किस मतलब यूआरएल्स के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, और एलिमेंट्स में वो किस कंपोनेंट्स को रेंडर करना है। तो सब में ऐसे ही लगा दें, जैसे अभी इसमें हम स्लैश के लिए लगा दिए, होम के लिए लगाना हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा होम ही ओपन होना चाहिए था, तो स्लैश के लिए दे दिया कि बाय डिफॉल्ट कोई आएगा तो होम पे भेज देना। अगर कोई कॉन्टेक्ट अस लेके आए तो कॉन्टेक्ट अस वाले के पास भेज देना, कोई अबाउट लेके आए तो अबाउट के पास भेज देना, बस वही चीजें मेंशन कर दी है, ठीक है। इतना लिख हो गया तो है, शायद एरर्स खत्म हो गया हो। इंपोर्ट अगर हो गया हो तो रूट इंपोर्ट हो चुका है। दो बार अच्छा, राउटर ने रूट्स लिखो यहाँ पे, बहुत सारे रूट्स है, रूट्स रूट्स रूट्स। अच्छा राउटर, अच्छा अभी ध्यान से देखो तो अबाउट पेज शो हो रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे अबाउट सर्च कर रखे थे। नॉर्मल है, अभी स्लैश वाली लोकेशन होगा, तो होम वाले कंपोनेंट्स को इसने रेंडर किया। एक बार इसको बोले तो एबीसी को ढूंढ के दिखाओ, पहले एबीसी पे कुछ वही दिखा दे रहा था ना। इस बार हम फिर से क्या बोले, एबीसी को दिखाओ, क्या दिखाया, कुछ भी नहीं दिखा। एरर पेज हम लोग बना सकते हैं, बाद में भी एरर पेज बनाने वाले हैं कि कोई और आ गया तो क्या करना है। तो अगर कोई और आता है तो एरर पेज बनाएंगे, फिलहाल एरर पेज को रहने तो वो कंपोनेंट्स तो नहीं दिखाया। एरर पेज बना लेंगे तो एरर पेज या रीडायरेक्ट करके होम पे ही भेजना है तो होम पर भी भेज सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे अबाउट सर्च करें तो अबाउट पे जाएगा, कॉन्टैक्ट अस सर्च करें तो कॉन्टैक्ट अस पे भेजेगा, भेज रहा है क्या। और अगर होम पे क्लिक किया तो होम पे भेज दिया, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट, कॉन्टैक्ट अस पे गए तो उस पेज को लोड कर रहा है, नेविगेट कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। तो राउटर्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स पे राउटिंग करके एक
कंपोनेंट्स को रिलोड कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को ओपन कर सकते हैं, दूसरे को हटा सकते हैं वहां से, ये भी रेंडर्स ही समझ लो, रेंडर्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम अभी किसको यूज किए रेंडरिंग के लिए? एंकर टैग को। कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? एंकर टैग को यूज करने से कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हम लोग यूज स्टेट को यूज किया करते थे, क्यों यूज करते थे, कोई बताओगे? यूज स्टेट किस लिए यूज किया करते थे? कोई डेटा को हम लोग अगर यहाँ पे नॉर्मली वेरिएबल्स में रख के प्रिंट कर देते थे ना, तो फर्स्ट वाला ही डेटा होता था, वो स्टेट वाइज चेंज नहीं हो पाता था। तो यूज स्टेट को यूज किए थे। फिर से एक बार यूज स्टेट को यूज कर लेते हैं। सपोज करो ना हम काउंट ही बना लेते हैं, बिकॉज काउंट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका है। तो सेट काउंट यूज स्टेट, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर काउंट को यहाँ पे प्रिंट करना है, मान लो h1 टैग के अंदर में काउंट को प्रिंट करना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में काउंट लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बटन पे इसको चेंज भी करें, तो बटन भी लगा सकते हैं क्या? प्लस बटन दे देते हैं, इंक्रीमेंट्स होते रहेगा, और यहाँ पे ऑन क्लिक को टारगेट कर लें। हो गया। ऑन क्लिक लगा लिए, सेट को कौन किए, पहले भी कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट्स होगा, हो रहा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो डेटा है हमारा, अगर हम किसी पे विजिट करें, रिटर्न बैक आए, या अगर हम इस पेज को रीलोड नहीं कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेज की बात करें, बिकॉज अभी जो रीलोड होगा हमारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही होने वाला है, ये तो नहीं होगा, इसको नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा के फिर ऐड करना चाहिए था ना। एक बार नोटिस करो तो, जैसे हम होम पे क्लिक किए, क्या होम पेज ओपन हुआ? होम पेज ओपन तो हुआ, लेकिन मेरा जो काउंट था वो भी गायब हो चुका है। वो तो नहीं होना चाहिए, स्टेटस को मैनेज करना चाहिए, डिफॉल्ट पे तो नहीं जाना चाहिए। इंक्रीमेंट किया, कॉन्टेक्ट स्पेस पे गए, पूरा किया। जब एंकर टैग को यूज करते हैं तो एंकर टैग के केस में होता क्या है कि पूरे पेज को वो रिलोड कर देता है, और पुराना वैल्यू शुरू से जो रहता है वही कर देता है। तो मान लो कोई यूजर्स लॉगिन करके गया था, अपना प्रोफाइल अच्छा सा अपडेट किया, और बटन पे क्लिक किया और पहले वाले लोकेशन पे भेज दिया कि पहले आप ऐसे ही दिखते थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। एंकर टैग में प्रॉब्लम है कि अगर एंकर टैग को यूज करोगे तो पूरे पेज को रिलोड कर देता है। ऊपर यूआरएल्स को ध्यान से देखना, और ब्राउजर्स पे भी ध्यान देखना, और ऊपर में भी देखना, ये सब रिलोड होगा, पूरा पेज ही रिलोड हो जाता है। जैसे हम क्लिक करेंगे पूरा रिलोड हो रहा है क्या? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। तो हम रिएक्ट में एंकर टैग को यूज नहीं करेंगे कभी भी। एंकर टैग की जगह पे कुछ और मिलता है, हम उसको यूज करने वाले हैं। एंकर टैग तुम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक यूज कर लिए, बहुत अच्छा। अब उसको बाय बाय बोल दो, बहुत दिनों तक साथ में नहीं रहना है उसके। किसको यूज करेंगे फिर एंकर टैग के जगह पे? तो इसके जगह पे मिलेगा हमें लिंक टैग, लिंक को यूज करोगे। और लिंक प्रोवाइड करेगा कौन? तो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो हम सबको लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे वहां पे href होता था कि href में कहां पे भेजना है, यहाँ पर यूज करोगे टू को, और टू के थ्रू बता दोगे कि कहां पे जाना है, नहीं जाना। ठीक है, वही सारी चीजें, बस एंकर टैग के जगह पे लिंक लगा दिए और href के जगह पे टू लगा दिए। सेम प्रोजेक्ट है, अपडेट हो चुका है, इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। सेम प्रोजेक्ट है, अपडेट हो चुका है। इंक्रीमेंट्स करते हैं और होम पे क्लिक करते हैं तो होम से हुआ, अबाउट क्लिक किया तो अबाउट पेज से हुआ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट पेज से हुआ। ऊपर में भी नोटिस करना, कहीं पर भी रीलोड नहीं हो रहा होगा हमारा पेज। हो रहा है क्या? सिर्फ उतने ही पार्ट को टारगेट कर रहा है जितने पार्ट्स पे हमें करना था। हो रहा है अब? ये चाहिए। तो आगे से तुम लोग जब भी रिएक्ट में राउटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, राउटिंग करना चाहोगे, तो एंकर टैग को टारगेट मत करना, लिंक टैग को यूज करना। एंकर टैग कर सकते हो, बट वही पुराने वाले स्टेट में भेज देगा कि शुरू में आप ऐसे ही थे। ठीक है, एंकर टैग के जगह पे किसको यूज करेंगे? लिंक को।
लिंक के ही जगह पे एक और मिलता है, उसका नाम है नैब लिंक, उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना। किसी को जो तुमको अच्छा लगे करना, बट सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसको कर सकते हो। फिलहाल हम नैब लिंक को भी एक करके दिखाते हैं। नैब लिंक ओपन हुआ तो क्लोज भी वही होगा, सेम ही तरीका रहेगा। नैब लिंक का भी इंपोर्ट हो ही चुका है, रिफ्रेश कर लो, चल रहा है। इसको इंक्रीमेंट्स कर दे रहे हैं, सभी हो रहा है। वो लोग सर नैब लिंक में और फिर लिंक में क्या डिफरेंस है? नैब लिंक में जैसे हम लोग एंकर टैग में क्या होता था, विजिट करने के बाद कलर चेंज कर देते थे, अनविजिटेड है तो अलग कलर रखते थे। वो फंक्शनलिटी अगर अचीव करना चाहते हो ना, तो नैब लिंक के साथ करना पड़ेगा। नैब लिंक में हम लोग वो सारे फंक्शनलिटी लगा सकते हैं, यहाँ पर वो चीजें अप्लीकेबल्स होगा, हम वो काम कर सकते हैं। जैसे देखोगे तो एक्टिव क्लास लगा रहे हैं, वो थोड़ा सजेशंस मिल रहा है बिकॉज एआई ओपन किए हुए, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर तुम लिंक टैग के थ्रू करते तो लिंक में बिल्ड इन ये सपोर्टेड नहीं मिलता है, हमको मैनुअली सारी चीजें करना पड़ता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सीएसएस का ही बस डिफरेंस होगा कि सीएसएस अगर लगाना चाहते हो तो इसमें कुछ सीएसएस बिल्ड इन मिलता है जिसको हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। बट नेविगेशंस के लिए यही दोनों यूज करो, या तो नैब लिंक या फिर लिंक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है सबको? सपोज करो कि एक बटन हम रखते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे, यहाँ पर जो बटन है ये होम पेज पे भेज रहा था डायरेक्ट। कहाँ भेज रहा था? होम पेज पे भेज रहा था। तो एक बटन दे देते हैं यहाँ पे होम पेज के लिए। तो होम पेज पे ये कैसे जाएगा? ऑन क्लिक के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऑन क्लिक के थ्रू जाना पड़ेगा। ये कोड हटो। और ऑन क्लिक में क्या चाहिए था? इसको एक फंक्शन चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था ना, जो भी फंक्शंस पे क्लिक करेंगे वो चलेगा। अब मान लो मुझे जीएस के थ्रू इस पेज से उस पेज पे भेजना है, जेएस के थ्रू हमको नेविगेट करना है, तो जेएस के थ्रू कैसे नेविगेट किया जाए? तभी से तो हम लोग लिंक के थ्रू कर ले रहे थे। अभी यहाँ पे लिख लिए, हो सकता है कि हम ऊपर एक फंक्शंस बना दिए, यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू भेज रहे हैं, उस फंक्शंस का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक फंक्शंस दे दिए गो टू होम, कॉन्स्टेंट बना लो, ठीक है, गो टू होम बना दिए। और यहाँ से इसको हम कॉल कर देते हैं, जाएगा। प्रोग्राम के थ्रू क्लिक करने के बाद कैसे आएंगे? नैब लिंक और लिंक में कब यूज करेंगे वो समझ आ चुका है, वो नॉर्मली होगा। बट अगर किसी बटन्स पे क्लिक करके मुझे जाना है तो कैसे जाएंगे? कैसे जाते थे जीएस में? जीएस का याद है किसी को? जीएस का याद है? पहले तो इसके पीछे क्यों बैठते हो ये बताओ। जीएस में कैसे जाते थे हम लोग क्लिक करने पे? डॉम के थ्रू टारगेट करके दूसरे पेज पे कैसे भेजते थे? कोई दूसरा पेज कैसे ओपन करते? किया था कि नहीं किया था? ओपन था वहां पे एक फंक्शंस, ओपन के थ्रू हम लोग कॉल करते थे, ओपन फंक्शंस को कॉल करते थे, वो ओपन कर लेते थे। यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो नेविगेट एक हुक्स मिलेगा, ये हुक पर्टिकुलरली हमारा राउटर्स के अंदर में, तो उसको वो तभी यूज कर सकते हो जब राउटर्स इंस्टॉल कर रखे होगा। तो उसको यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, मान लो कॉन्स्ट नेविगेट बना लेते हैं, ठीक है। यूज नेविगेट एक हुक है, उस यूज नेविगेट हुक को यूज कर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये जो नेविगेट को नाम कुछ भी रख सकते हो, रख दिए। अब इसको कॉल कर लोगे यहाँ पे, और उसको जो यूआरएल दे दोगे, पाथ दे दोगे, उस पाथ पे ये भेज देगा। प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे समझ आ रहा है? नेविगेट या यूज नेविगेट हुक्स को यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, और उसको कुछ नाम दिया और कॉल कर लिया उस हुक को यूज करके। अब यहाँ पे देखोगे तो बटन आ गया होगा, अच्छा कॉन्टेक्स्ट पे डाले से बटन इज नॉट डिफाइंड। कौन सा बटन? ये बटन स्मॉल ले लो, आ चुका है। वो बटन जैसे ही कैपिटल दिया तो वो कंपोनेंट ढूंढने लगा, कंपोनेंट इसको मिला नहीं, कोई बनाए नहीं थे,
सब सही है। और जब हम इस पे क्लिक करें, मान लो अभी छोटा छोटा बना रहे, वो पेज होता वहां पे भी हम कॉन्टैक्ट अस जाने का ऑप्शन दिए होते, या हेडर्स को हम हाइड कर दिए होते, यहाँ पे तो ऐसा होता। तो होम पे क्लिक करें तो होम पेज ओपन हो जाए, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं होम पेज पे भेज दे रहा है, भेज दिया। तो नेविगेट हम लोग कर सकते हैं, और चाहे हम नैब लिंक के थ्रू करें या किसी के थ्रू भी नेविगेट कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट्स हम करके रखे थे तो हमारा कंपोनेंट पूरी तरीके से रिफ्रेश नहीं होता है, फिर से नहीं हो रहा था। तो अभी जो जो चीजें यूज किया सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके हम सबसे मिलते हैं। क्या था राउटर्स, किस लिए यूज कर रहे थे, इसको पढ़ो और कंप्लीट करो। रिएक्ट राउटिंग का क्या यूज होगा, सिंगल पेज पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को रेंडर करना चाहते हैं अपने लिंक्स के थ्रू, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशंस बता दिए। ब्राउज़र राउटर्स का क्या कहानी था, क्लियर हुआ। इंटायर एप्लीकेशंस को हम लोग इसके अंदर में रैप कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी से, जिसको अभी हम इंस्टॉल किए थे, इस तरीके से रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद रूट्स को हम लोग समझे थे कि रूट और रूट्स में क्या डिफरेंस है, क्या यूज था, क्लियर हुआ। रूट्स का कहाँ यूज कर रहे थे, और रूट और रूट्स में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल्स रूट के थ्रू हम लोग ये बताएंगे किस रूट पे कहाँ जाना है, किस मतलब रूट के या किस पाथ के थ्रू हम लोग को किस एलिमेंट्स को रेंडर्स करनी है नहीं करनी है, और उन सबको एक रूट्स कंपोनेंट्स के अंदर में पैक कर देंगे। लिंक और नैब लिंक, ये भी क्लियर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं कि अगर तुमको अच्छे से CSS करनी है तो नैब लिंक को यूज कर लेना, वो सपोर्टेड करेंगे। ठीक है, यूज नेविगेट एक हुक्स था, कैसे पता ये हुक है, बताए थे जितने भी हुक हैं सभी यूज से स्टार्ट होंगे। क्या ये यूज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक हुक है। और इस हुक का किस लिए यूज करेंगे, तो अगर प्रोग्रामेटिकली हमें नेविगेट करना है किसी रूट्स पे, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। अभी जैसे किए थे, मान लो कि यहाँ पे एक बटन दे देते कि जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाए, किसी भी पेज पे तो वहां पे भेज देते। मान लो यहाँ से इसको अबाउट पे भी हम दे देते, यहाँ से एक बटन देना चाहते हैं जो अबाउट पेज के लिए भी होता, तो फिर से एक बटन बना लेते हैं और डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे नेविगेट, सपोज करो नेविगेट अबाउट कर दिए, तो अब वहाँ पे वो पेज भी आ जाएगा। पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट अबाउट है, अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पे जा रहा है। तो प्रोग्रामेटिकली अगर नेविगेट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज नेविगेट हुक्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, राउटिंग यूज कर सकते हो, खत्म हो गया होगा, यही टॉपिक होगा, उसी का एक एग्जांपल्स दे रखे थे। क्लियर हुआ राउटिंग किस लिए यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तुम, तो फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर में राउटिंग यूज करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन होगा, तुम लोग एक जगह फंसते होगे, वो फंसते कहाँ होगे, अभी तक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को होस्ट नहीं कर पा रहे होगे। जो तरीका हम फ्रंट एंड में बताए थे HTML और CSS के थ्रू, उसके थ्रू रिएक्ट के प्रोजेक्ट को होस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसी और थर्ड पार्टी को यूज करते हैं कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को कैसे होस्टिंग करेंगे नहीं करेंगे। बट पहले मुझे ये बताओ कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, कैसे अपलोड करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, कमांड इसीलिए पढ़ाए थे, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं चलेगा। और कोई तरीका, तो हम सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट को अभी गिटहब पे डालें, और कल पहले हम इसको होस्ट करके दिखाएंगे कि लाइव लिंक कैसे जनरेट करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए। रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए लाइव लिंक कैसे जनरेट करेंगे वो बताएंगे। जिसका जिसका बैकएंड कंप्लीट कर दिए, एक और बैकएंड वाले को कैसे होस्ट करते हैं वो भी देख लेना। रेलवे को यूज करते हैं अक्सर हम लोग, और भी प्लेटफॉर्म है, बट रेलवे देख रहे थे फ्री में देता है तो फ्री से कर लेना, ट्राई करना उसको, कल हम इसको करके दिखाएंगे। अभी पहले तो ये बताओ कोई भी कि इसको पुश करना है मुझे कैसे करेंगे, क्यों ना फिर सत्यम से ही पूछ लिया जाए। बताओ कमांड से बताओ क्या क्या करें। और आए थे, याद भी रखना होता है, बताओ तेसा।
क्या क्या कमांड था, इसको गिटहब पे डालना है अभी। git init क्या होगा इससे, क्या इनिशियलाइज होगा, फोल्डर नहीं है, रिपोजिटरी बोलते थे। अगला कमांड बताओ मनीषा, इसके बाद क्या करते थे? किसको बताओ, नहीं याद है? सब ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं शुरू कर दिया था कि कर ही नहीं रहे हो? अगला ऐड लिख दें। हो गया ऐड, एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैसेज बोलो, डेट डाल दे आज का। वो ऑलरेडी बना होगा इसमें। ऐड हो गया, सारे कमिटेड हो चुके हैं। गिट अगर हमको वहां से कोई उठाना होता तो, मान लो कोई और उठाते आज तो। सर जैसे फाइल का साइज स्वयं से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे? कितना है अभी फाइल का साइज? तो हम तो कभी फाइल का साइज पे फोकस भी नहीं किया। स्वयं से तो ऊपर होना ही चाहिए, इमेज वगैरह डाल देते हैं तो हो ही जाता। अभी ऐसे कैसे ऐड नहीं होगा? तो देखे नहीं, बट इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट ये डाले हुए हैं, तो इसका अगर हम देखें प्रॉपर्टीज, ये कितना 100 MB है, 200 MB पार हो रहा है अभी। तुम 100 MB का बात कर रहे हो, 400 MB हो गया, ये पूरा वहां पे है। ये 1 GB का है, ये पूरा है वहां पे। ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो सब जाके, ड्रैग एंड ड्रॉप करते क्यों हमको ये बताओ? पता नहीं कौन सिखा दिया तुम लोग का ड्रैग एंड ड्रॉप, इसीलिए नहीं सिखा रहे थे, पता था वो जिस दिन सिखाएंगे उसके अलावा छुएगा नहीं कभी कुछ। कौन सा था तुम लोग का? गिट रिमोट नहीं है कोई यार, ये तो नहीं है। ये देखो तो पूरा फाइल यहाँ पे अवेलेबल था, तो जब पूरा फाइल्स था तो वो तो 1 GB का है, ये 1 GB का सिर्फ था, तो बाकी सब टोटल कितना हुआ? तुम 100 MB का देखो, इसमें जो अपडेट्स हो रहे थे इस प्रोजेक्ट में हो रहा था। चलो फिलहाल तो हम गिट पुश कर देते हैं। ओके, नो कॉन्फ़िगरेशन रिपोजिटरी ऐड नहीं है, बहुत अच्छा। अब तुम लोग को आगे भी और भी कमांड से मुलाकात हो जाएगा। चलो बताओ कैसे ऐड करते थे? रिपोजिटरी इसको मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे थे नहीं, हम लोग थे cd डॉट डॉट पीछे में थे। ओके, हाँ भेज दिया रिएक्ट, हाँ यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से अगर हम गिट ऐड कर ले, हाँ यहाँ से हो सकता है, आगे निकल गए थे हम लोग। फोल्डर्स में देखना तो रिपोजिटरी हमारा कहाँ था, रिएक्ट रिएक्ट, हाँ इसमें था, एक और पीछे आना पड़ेगा। cd डॉट डॉट पीछे एक बार फिर से ऐड करो, ऐड हो चुका है, कमिट करते हैं, कमिट हो चुका है, अब पुश कर देते हैं। चलो गया, वो उस लोकेशन पे था नहीं। गिट रिमोट अभी था हम लोग का ये 10 वीकडेज 10 AM,
इस पे हम लोग थे और यही था हमारा। तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश करते हैं, वो भी आ गया होगा कहीं। 9 में अपडेटेड ये रहा।